सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अपनी प्लेस पे अच्छे होंगे, खुश होंगे और सेफ होंगे। तो ये वीडियो लड़कियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें पर्सनल हाइजीन के बारे में बताने वाली हूँ और कुछ टिप्स भी देने वाली हूँ। ये गर्ल्स की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करेगी। हम छोटी छोटी चीज़ों में लैग कर देते हैं और उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, बट जब दूसरे हमें ऑब्जर्व करते हैं तब हमें पता चलता है कि ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है और हमें इस पे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको 10 टिप्स के बारे में बताऊंगी जो आपके पर्सनल हाइजीन तो मेंटेन करेगा ही और आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी करेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द हेयर। तो सबसे पहली चीज़, आपको हफ्ते में एटलीस्ट हफ्ते में एक वीक में आपको 3 टाइम्स तो शैम्पू आपको करना ही चाहिए और आपको कॉम्ब भी करनी चाहिए रोज़ एटलीस्ट। आई थिंक मैं तो 4 to 5 टाइम्स कॉम्ब करती हूँ अपने हेयर्स को, ताकि जो आपके डैंड्रफ हैं और वो जो उलझते हैं बाल, वो सब हेयर फॉल वगैरह उससे कम होता है जब आप उसको, एंड आपका इम्प्रेशन बालों से जाता है। इट्स ट्रू, बिकॉज आपके बाल फिजी लगेंगे, ऑयली लगेंगे, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन जाता नहीं है लोगों की तरफ। तो इसलिए आपको एटलीस्ट वीक में 3 to 2 टाइम्स वॉश करना ही चाहिए, हेयर वॉश करना ही चाहिए आपको, और कॉम्ब भी करना चाहिए। आपके बाल स्टिकी हैं, ऑयली है, उसमें से गंदी सी बदबू आ रही है, तो वो आपके लिए खुद भी अच्छा नहीं है, वो हाइजीन में तो बिल्कुल भी नहीं आता है। तो आपको अच्छे से वॉश करते रहना चाहिए, कॉम्ब करना चाहिए रेगुलरली। और आपके बाल अगर फ्रीजी हैं, ऑयली हैं, तो आपको खुजली होती है, तो विच इज़ नॉट गुड फॉर यू, और दिखने में भी वो अच्छा नहीं लगता है कि आप अपने बालों में खुजली कर रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आप अच्छे से मेंटेन करेंगे उसको तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर आप 2-3 हफ्ते में बाल नहीं साफ करोगे तो आपको खुद ही कितना गंदा लगेगा, एकदम डैंड्रफ हो जाएंगे, सब कुछ मतलब बहुत ही गंदा लगेगा। तो आपको खुद ध्यान देना चाहिए कि वीक में एटलीस्ट 3 टाइम नहीं तो 2 टाइम्स तो एटलीस्ट करना ही चाहिए। मैं 2 बार तो करती हूँ एटलीस्ट वीक में, और कॉम्ब भी बहुत करती हूँ, और ताकि जो उलझते हैं बाल तो उससे भी ज़्यादा हेयर फॉल होता है। तो आप अगर टाइम टू टाइम करेंगे तो उससे हेयर फॉल थोड़ा कम हो सकता है, और आप साफ सफाई रखेंगे तो ऑब्वियसली आपके हेयर्स तो अच्छे रहेंगे। ओके, तो सेकंड हम आते हैं अपने बालों के बाद अपने ईयर्स पे। यार आपने देखा है आप अपने फेस को कितने अच्छे से चमकाते हो, आईलाइनर लगाते हो, लिपस्टिक लगाते हो, स्किन केयर करते हो, बट ईयर्स का क्या। बट आपने नोटिस किया है कि लोगों के कान के पीछे और कान के अंदर इतनी गंदगी होती है, इतनी ज़्यादा गंदगी होती है, वैक्स भरा पड़ा होता है। मतलब खुद को भी कितना गंदा लगता होगा यार, कोई ऐसे करके साफ कर रहा है। मतलब आप समझ सकते हो कि मैं किसी से बात कर रही हूँ और मैं यहाँ पे गंदगी है, कान के पीछे गंदगी है और फेस पे सब कुछ अच्छा है, तो मतलब कितना खुद को कितना गंदा लगेगा। सोचिए, मैं नहा के साफ नहीं कर रही हूँ, कुछ लगा हुआ है मेरे यहाँ पे, तो मतलब सोचिए सामने वाले को कैसा इंप्रेशन जाएगा उस चीज़ का। और सच में मैं कितने लोगों से ऐसे मिली हूँ जो अपने कान साफ नहीं करते हैं, गंदगी रखते हैं, तो मतलब मुझे खुद इतना गंदा लगता है। और सच में कितना गंदा रिएक्शन होता है ऐसे करके, भाई तू बस जा। हाँ, तो आपको इस सेकंड चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब ऐसा नहीं है कि आप कुछ पेन लेके बैठे हैं या किसी भी चीज़ से साफ कर दिया तो कान के पर्दों पे भी अफेक्ट करती है वो चीज़ें, तो आपको अच्छे से साफ करना है। जैसे कान के पीछे है तो गीले टॉवल से, गीले वाइप से साफ करिए उसको, और अंदर है तो आप बर्ड्स आते हैं उससे साफ करिए, या उसके कुछ टूल्स आते हैं उससे साफ करिए। मतलब जो एक्सपीरियंस है या किसी से भी बड़े जो होते हैं उनसे आप साफ करवाइए, जिसको भी आता है। बट एकदम ऐसे रिस्क मत लीजिए अपने कानों के साथ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, विच इज़ आपके मुंह से स्मेल आना। तो ये तो सच में बहुत गंदा है यार। आपको एटलीस्ट दिन में 2 बार तो ब्रश करना ही चाहिए। कई लोग तो सिर्फ ब्रश कर लेते हैं एंड टंग क्लीन नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा खराब लगती है और स्मेल आती है। तो आप किसी के भी सामने बात करते हैं तो स्मेल ऑब्वियसली आती है इतनी गंदी सी। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि अच्छे से ब्रश करें और एटलीस्ट दिन में 2 बार तो ज़रूर करें।
क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो एक बार ब्रश करते हैं और फिर रहने देते हैं, लेकिन आप यहाँ 24 घंटा खा रहे हो और वो चीज़ें आपके जब मुंह में रहेगी तो वो ऑब्वियसली स्मेल तो करेगी एट द एंड। तो इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप एटलीस्ट दिन में 2 बार ब्रश करें और अच्छे से करें, और अपनी जो टंग है उसको भी अच्छे से क्लीन करें। तो ये चीज़ है। तो अब हो गया हमारा, हेयर भी हो गया है, ईयर्स भी हो गए हैं, टिथ भी हो गई है। अब हम आते हैं अपने ब्रेस्ट पे। फोर्थ वन इज ब्रेस्ट। तो ये स्पेशली लड़कियों के लिए है कि अगर आप नाइट को सो रहे हैं रात को, तो प्लीज़ अपनी जो अंडर गारमेंट्स हैं, जो ब्रा है आपकी, वो आप रिमूव करके सोएं। क्योंकि आप खुद सोचिए कि आप जब अपने मुंह के सामने हर टाइम मास्क लगा के रखेंगे तो आप कैसे ब्रीथ करेंगे। इसलिए आपकी बॉडी ऑर्गन्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी जो बॉडी ऑर्गन्स है वो अच्छे से ब्रीथ करें। तो एटलीस्ट रात में तो अपने अंडरगारमेंट्स निकाल के सोएं, ताकि आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स होके अच्छे से सो सके और रिलैक्स हो सके। और उसके बाद दूसरी चीज़ है अपने अंडर आर्म्स की। हाय, ये तो दोनों मतलब जेंडर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत स्मेल आती है। लड़कों से तो बहुत ही ज़्यादा आती है, लड़कियों से भी आती है। जब जिसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो उसको आप उसके लिए रोल ऑन यूज़ कर सकते हैं। उसको अच्छे से शेव करिए टाइम टू टाइम, मतलब आपकी जितनी ग्रोथ है उस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको शेव करें। जैसे कि मैं वीक में एक बार करती हूँ, मुझे ज़्यादा शेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो और आप अपने ग्रोथ के हिसाब से अच्छे से उसको शेव करिए। उसके बाद उसमें रोल ऑन यूज़ करिए, और जैसी भी चीज़ें मतलब बस साफ़ सफाई रखिए ताकि, और डिओड्रेंट यूज़ करिए ताकि उसमें से स्मेल ना आए आपको अगर स्वेटिंग हो तो। क्योंकि मैंने कितने लोगों को देखा है कि मतलब हाथ उठाते हैं, कुछ भी करते हैं तो एकदम यहाँ पे वाइट सा बन जाता है, मतलब बहुत ही गंदा लगता है यार वो। तो प्लीज़ इस चीज़ पे तो पक्का ध्यान दीजिए, वो बहुत ही गंदा लगता है, बिल्कुल भी कूल नहीं लगता कहीं। और ये नहीं कि आप सिर्फ डिओड्रेंट लगा रहे हैं और शेव नहीं कर रहे हैं, उसको अच्छे से क्लीन नहीं रख रहे हैं, तो सोचिए उसमें स्वेट की भी स्मेल, उसके बाद डिओड्रेंट की स्मेल, दोनों साथ में मिक्स के बहुत गंदी होती है। तो प्लीज़ सिर्फ डिओड्रेंट मत यूज़ करिए, उसको अच्छे से क्लीन करिए, उसके बाद डिओड्रेंट यूज़ करिए उस पर। उसके बाद हम बात करेंगे नेवल की। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट ऐसा भी नहीं है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि है तो आपकी बॉडी का ही पार्ट ना यार वो भी। तो उसको भी अच्छे से क्लीन करके रखिए जब भी आप नहा रहे हैं, क्योंकि हम इतने अच्छे से हर चीज़ अपनी साफ़ कर रहे हैं, अपना बैक साफ़ कर रहे हैं, अपना मुंह साफ़ कर रहे हैं, अपने हाथ साफ़ कर रहे हैं, अपना पेट साफ़ कर रहे हैं, बट नेवल गंदा है। तो ये बहुत गंदी चीज़ है, और स्पेशली फॉर गर्ल्स, क्योंकि जैसे कि हम ज़्यादातर क्रॉप टॉप्स पहनते हैं, या लेडीज़ होती हैं जो ब्लाउज़ पहनती हैं, तो वो चीज़ शो होती है, तो वो अच्छा नहीं लगता कि वो अंदर से गंदा हो। तो जैसे मैंने कितने लोगों का देखा है कि अंदर से डस्ट जमी होती है, कालापन सा रहता है, मतलब वो मैल रहता है। इन द सेंस नहाते टाइम एक वेट टॉवल की हेल्प से उसको अच्छे से क्लीन करो अंदर से। अपने मतलब कोई भी जैसे फिंगर्स टिप है, जो भी मतलब जो अंदर जा सके अच्छे से आपके नेवल के, तो उससे अच्छे से क्लीन करिए। ये नहीं कि सिर्फ आप ऊपर ऊपर से बस अपनी बॉडी साफ़ कर दे रहे हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपकी बॉडी का पार्ट है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ योर प्राइवेट पार्ट। तो वहाँ वो विजिबल नहीं है, वो कोई देख नहीं रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको अच्छे से क्लीन ना करें, उसको अच्छे से शेव ना करें, तो वो उसके वजह से आपको ईचिंग प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि मेरी फैमिली में मैंने देखा हुआ है। तो प्लीज़ उसको इतने अच्छे से मतलब रखें हर चीज़, क्योंकि वो ऐसा तो है नहीं कि हाथ है, आपका पैर है या आपका फेस है कि विजिबल हो रहा है, हेयर्स हैं तो आपको हटाना ही है। प्राइवेट पार्ट भी उतना ही ज़रूरी है कि आप उसको अच्छे से क्लीन करें, शेव करें, उसको अच्छे से मॉइस्चराइज करें, और अच्छे से अंडरगारमेंट्स यूज़ करें अच्छे कपड़े के, ताकि वो एरिया भी ब्रीथ कर सके।
और मैंने कितने लोगों को देखा है कि वो वी वॉश यूज़ करते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे यूज़ करते हैं अपने वजाइना के लिए, बट आपकी वजाइना जो है वो खुद ही साफ़ करती है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस आपका जो कंट्रोल है वो आपके सिर्फ हेयर्स पे है। आप उसको बस क्लीन रखिए, हाइजीन रखिए, आपको अंदर से कुछ भी उसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने नेल्स की। मेरे तो बढ़ते नहीं हैं, बट नेल्स भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इतने अच्छे लगते हैं, आप लोग एक्सटेंशन करवाते हैं या बढ़ाते हैं, जिसके बढ़ते होंगे, तो वो ऐसे तो बहुत अच्छे लगते हैं, वाओ क्यूट से। और वो जैसे ही ट्विस्ट करती हैं, कुछ ना कुछ गंदगी उसके अंदर रहती ही है, या तो आप खाना बना रहे हैं या तो कुछ भी, कोई भी गंदगी है, आप जैसे ही ट्विस्ट करते हैं वो पूरी अंदर के साइड दिखती है। तो प्लीज़ टाइम टू टाइम उसको क्लीन रखिए, वॉश करिए अच्छे से, मेक श्योर करिए कि वो गंदा ना दिखे अगर किसी के सामने आप दिखा रहे हैं। क्योंकि मैं खुद जब तक अपने हाथों से खाना नहीं खाऊं, चावल नहीं खाऊं, स्पून की मुझे आदत नहीं है, तो जब तक मैं खुद चावल अपने हाथों से ना खाऊं तब तक मुझे बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता है। बट उसके बाद अच्छे से अपना हैंड वॉश करिए, अपने पूरे क्यूटिकल्स को अच्छे से साफ़ करिए, नेल्स के अंदर तक अच्छे से साफ़ करिए, ताकि वो अच्छे दिखें, अच्छे से प्रेजेंट हो। मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है कि वो क्रीम निकालती हैं तो पूरा ऐसे करके निकालती है। अगर आपके बड़े नेल्स हैं तो उसको प्लीज़ ऐसे करके बैक साइड से निकालिए। अंदर से निकालेंगे तो आपके पूरे अंदर में वो आपके प्रोडक्ट्स चले जाएंगे, तो वो और फिर रह जाते हैं या कुछ भी हैं तो वो गंदे हो जाते हैं और वो दिखने में भी बहुत गंदे लगते हैं। आप कुछ भी काम कर रहे हो, स्लैब पे हाथ रख रहे हो, वॉशरूम जा रहे हो, तो हाथ गंदे हो जाते हैं। उसको अच्छे से क्लीन करिए, अच्छे से उसको खुद साफ़ करिए। थोड़ा गर्म पानी से हफ्ते में एक बार साफ़ किया करिए, ताकि आपकी जो टैनिंग है या जो भी है, जो भी आपका फेस पैक है, मैं तो बेसन लगाती हूँ वैसे, तो आप वो सब यूज़ करिए ताकि अच्छे दिखें आपके हैंड्स। जैसे कि मैंने कुछ लड़कियों को देखा है कि उनके नेल पेंट लगी रहती हैं, कुछ निकली हुई रहती हैं, जैसे कि मेरी है। आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं या कुछ भी है तो वो प्रेजेंटेबल नहीं है, तो आप उस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि अच्छे से लगी हो सारी नेल पेंट, और या तो नई लगी हो वो भी अच्छा लगता है। बट अगर लगा रहे हैं तो प्लीज़ प्रॉपर अच्छे से लगाइए कि किसी में अनइवन सी ना हो। उसके बाद जो चीज़ है आपके पैरों के नेल्स, कुछ लोग तो क्लीन कर लेते हैं, मतलब काफ़ी लोग क्लीन कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग जो होते हैं वो अपने हैंड्स को बहुत अच्छे से रखते हैं, बहुत अच्छे से उसको क्लीन करके रखते हैं, अच्छे से नेल पेंट लगा के रखते हैं या नेल कटर से अच्छे से कट करके रखते हैं, शेप में करके रखते हैं। बट पैर का क्या, उसको तो ऐसे ही रखते हैं। इतने गंदे रहते हैं उनके पैर, इतने बड़े बड़े पैर के नाखून रहते हैं और इतने गंदे लगते हैं, मतलब दिखने में इतना गंदा लगता है। तो एक ये भी चीज़ है जो कि आपको अच्छे से प्रेजेंटेबल नहीं बनाती है, आपकी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती है। तो इस चीज़ पे भी अच्छे से ध्यान रखिए कि अपने पैरों को भी अच्छे से क्लीन रखिए, उसको मॉइस्चराइज रखिए और वो अच्छे से मतलब रहे, ब्रीदेबल रहे। और ये लड़कियों के लिए भी है और लड़कों के लिए भी कि प्लीज़ अच्छे से अपने पैर साफ रखिए, ज़्यादा बड़े नेल्स मत रखिए और नेल पेंट अच्छे से लगा के रखिए। नहीं भी लगा रहे हैं तो बस क्लीन रखिए। जैसे मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, उनके जो टो रहते हैं वो इतने गंदे से रहते हैं, साइड से गंदगी रहती है, किसी किसी के फटने लगते हैं, तो उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखिए। जो फटते हैं उसमें फिर गंदगी जाके बैठ जाती है, मतलब बहुत गंदा लगता है, तो उस चीज़ का भी ख्याल रखिए। तो हर चीज़ का ख्याल रखिए, आपके हेयर्स का, आपके ईयर्स का, नोज का, माउथ का, अपने अंडर पार्ट का, और अपने नेवल का, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। तो इसको प्लीज़ अच्छे से रखिए। ये कोई देखता नहीं है या कोई इतना इंश्योर नहीं करता है और कोई बताता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि ये चीज़ें साफ़ हैं। ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और ये प्रेजेंटेबल नहीं रखती अगर इनमें से कोई भी चीज़ मतलब जैसे कि मैंने बताया ख़राब रहती है। तो वैसे तो मैंने सारी चीज़ें बता दी है जिस पे मैं काम करती हूँ, बट अगर आपके पास और भी क्वेश्चंस है या और भी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं तो मुझे बताइएगा, मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी और उसको अप्लाई भी करूँगी अपनी लाइफ में।
और इसके अलावा क्या, बस अच्छे से नहाओ, अच्छे से रहो, अच्छे से शेव करो, अच्छे से अपने टीथ क्लीन करो, 2 बार नहाओ। अगर गर्मी है तो, ठंडी में तो 1 बार चल भी जाता है क्योंकि आपको इतनी स्वेटिंग नहीं होती है उस टाइम। और जो कपड़े हैं, मैंने देखा है लोग एक दिन वही पहनते, दूसरे दिन भी वही पहनते, तीसरे दिन भी वही पहनते। नहीं, उसको चेंज कर करके पहना करो, इससे आपको भी कॉन्फिडेंस आता है और साफ रहता है तो खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाता है यार। तो खुद एक अंदर सी अच्छी सी फीलिंग आती है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और आप, आई होप आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी, हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय, सी यू।